एवी ढिल्लों भाई, ग्रेट टू मीट यू। Likewise, brother. Thank you. Thank you. इतनी सारी बातें कहनी है आपको। Hmm. लेट्स स्टार्ट बाय सेइंग थैंक्स फॉर द म्यूजिक। Yes. इतने ज़्यादा मोमेंट्स फिल किए आपके म्यूजिक ने मेरी लाइफ में। Hmm. जेन्युइनली। Really? या Amazing. किस नज़रिए से देखते हो खुद के म्यूजिक को, स्पेशली द स्टफ यू रिलीज्ड? आई एम श्योर कि बहुत सारे सॉन्ग्स रिलीज नहीं हुए, Hmm. बट भाई congrats also on what you guys have done. It's crazy. How are you? What's up? Good, brother. जो म्यूजिक पहले रिलीज किया है वो I don't even like really listen to it that much, honestly. जब आप काम कर रहे होते हो, so आप दोबारा बार बार एक चीज़ सुन रहे हो, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, trying to make it better. So इसीलिए जब गाना बाहर आ जाता है, रिलीज कर लेते हो, then you're like अब नहीं सुनना ये गाना. So अब you're always on to next one. So अगला अब next क्या करना है, अगला गाना कौन सा निकालना है. So you always focus on that. At this point, what's up? अभी तो like नए म्यूजिक पे काम चल रहा है. आई थिंक लास्ट ईयर मैंने ज़्यादा कुछ रिलीज नहीं किया, ज़्यादा म्यूजिक पे काम नहीं किया. आई डेवलप नॉड्स ऑन माई वोकल कॉर्ड्स, सो उसके कारण like I'm still in the process of healing, so I had to go through like speech therapy, this and that. So even the EP that अभी जो निकाला है वो काफ़ी सारे records जो थे उस पे they were pre-recorded. So पहले जैसे कुछ गाने किए थे. So we wrote a lot of music, but it's just ज़्यादा record नहीं किया था. So yeah, but now it's better. We're अब कर रहे हैं अभी वापस से. गला कैसा अब? It's not 100%, but I think within month or two it'll get like good, back to normal. दिल कैसा है? दिल तो ऊपर नीचे. दिल सही है. आई थिंक टाइम के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत कुछ हुआ है, हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है. So far everything's blessed. So सही है. Yeah, life है जैसे, right? आपका दिल काफ़ी साफ है. Like yeah, मैं यही सोचता हूँ. I would like to think so. आई थिंक कि जिनको भी इतनी ज़्यादा सफलता मिल जाती है, डेफिनेटली हार्डवर्क एक ऑब्वियस एलिमेंट है, घिसाई ये वो, बट आई फील एक साफ दिल के बिना या सर्टेन लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी के बिना इतनी ज़्यादा सफलता मिलती नहीं लोगों को, आर्टिस्ट को स्पेशली. सो मुझे याद है मैंने आपको पहली बार देखा था अराउंड द टाइम ऑफ ब्राउन मुंडे, लिटिल बिट आफ्टर दैट, 3 साल पहले आई थिंक सो हाउस में आप डिवाइन के साथ थे. Yes. और डिवाइन भाई से थोड़ी बातें होती थी तब. तो वो जब वहाँ मुझे मिले, वो बोले कि अरे एपी ढिल्लों विद मी, एंड आई लुक्ड इन द डायरेक्शन, और वहाँ एक लड़का दिखा मुझे जिसका चेहरा ग्लो कर रहा था, जिसकी आंखें ग्लो कर रही थी, और वो लड़का था वो पाजी. शिंदा. नहीं, आप सबसे ग्लो निकलता है, बट genuinely sorry शिंदा भाई. Actually आप कौन हो अंदर ही अंदर? We were asking around for the show and I felt कि a lot of people are very drawn to your music. They know your music inside out. They know the vibe that's packed in your music. But लोग आपको नहीं जानते, आपके बारे में चीज़ें नहीं जानते. तो आप कौन हो अंदर ही अंदर? Artist for sure, and जो बंदा अपनी legacy के केयर करता है. So focusing on either like streams, जहाँ क्या ट्रेंड में चल रहा है, या ये जहाँ वो, I care about के पीछे क्या छोड़ के जाना है यहाँ, right? So you know we all gonna die, and what we gonna leave behind. So उसी पे ज़्यादा ध्यान है, and how to create a path basically for के जो और लड़के काम कर रहे हैं, उनके लिए इजी कैसे हो जाए. और there's a lot goes in this, happens in this music industry. So उसमें ये है कि हम कंट्रीब्यूट कैसे करें in a positive way, right? पहले तो ये था कि हाँ गाने का शौक है, गाने बनाते हैं,
कुछ करना है, लाइक यू नो नाम बनाना है, और ब्रोक थे, पैसे बनाने हैं, एंड अब ये है कि सिस्टम को फिक्स कैसे करना है, राइट? एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती है आर्टिस्ट की। सो जो आर्टिस्ट फोर फ्रंट पे हैं वही चेंज लेके आ सकते हैं। अगर वो सेल आउट हैं तो यू नो, सो ध्यान अभी इसमें ही है कि ठीक है, पैसा बना लिया, नाम कमा लिया, और इसके बाद क्या, राइट? सारी उम्र आप उसी चीज़ों को चेज़ कर सकते हो, जहाँ फिर कुछ चेंज के लिए काम कर सकते हो, राइट? आपकी इंडस्ट्री में सेल आउट मतलब क्या? लाइक instead of working on music, you're spending के ज़्यादा टाइम आप marketing yourself, or अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मूवी के लिए काम करना है, राइट? सो आपको अपने गाने के मोस्ट ऑफ द गाइज जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बॉलीवुड मूवीज़ के लिए काम करते हैं, ये वो, सो वो अपने राइट्स जो हैं वो they don't own their songs, right? Got it. So Owning the IP. yeah, they don't really own their IP. So basically, I think like there's many like और भी काफ़ी हैं. It's not just that, but it's like जो artist forefront में है, they can bring some change. So make this game fair for both parties, not just one, right? Yeah. तो आप ये कह रहे हो कि करंटली ओवरऑल स्पेशली हमारे देश में म्यूजिक इंडस्ट्री का सिनारियो ये है कि many music artists don't own the IP and also target only working with Bollywood films as the ultimate target. पर जो लोग टॉप पे हैं वो अपना खुद का एक रास्ता निकाल कर एक एग्जाम्पल सेट करेंगे फ्यूचर म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए. Yeah, so like जैसे हमने काम शुरू किया था, उसके पहले इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं थे बेसिकली, और नॉट दैट वन आई न्यू, और जो इतनी दूर तक आए हैं, राइट? सो but now after 2019 you go check it out कि कितने आर्टिस्ट आए हैं इंडस्ट्री में, राइट? सो एंड दे आर डूइंग वेल. सो फार्मूला कहाँ से है? डूइंग वेल Globally, yeah. So formula is all it takes is one person to create the path, right? And like maybe you will start something जो हमें इंस्पायर कर दे, and the same thing goes with कि क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो लेबल दिस दैट, ये लाइक ये साउंड नहीं चलेगी, ये नहीं, यू नो दिस नॉट गोना वर्क. वी ट्राई टू अप्रोच फ्यू पीपल, and at the end of the day it was like okay, either I give up or कि मैं खुद ही सीख के काम करूँ इस पे. So yeah. एज एन एक सॉन्ग एक आईपी को ओन कैसे करते हैं वो सब भी द बिजनेस ऑफ म्यूजिक. Yeah, not just business of music, like you can make music बिना labels के, बिना like film, like you know I don't want to just put के Bollywood-y, right? We keep calling Bollywood out and this and that. No, कि film के बिना, without film music or label की support के बिना, if you have talent you can do it too. So even मैंने series की थी documentary, so उसमें ये नहीं था कि कैसे glorify किया जाए EP को. The goal was कि this is how we do it, हम ऐसे करते हैं, आप भी कर सकते हैं, right? And so the trend has changed. Now you see like every day there's a new independent artist coming, and out of 100, 5-10 will do great globally, right? I think आप और मैं सेम एज के. डू यू रिमेंबर 90s पॉप, इंडी पॉप एक वेव आया था जब हम छोटे थे. बहुत सारे बैंड्स थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, और फिर वो वेव पूरी तरह से खत्म हो गया 2000s में. वी डोंट नो व्हाई. And I've directly seen a rise in this phase. You guys are at the forefront. I feel कि पंजाबी music is at the forefront of that. Yeah. Correct? So कोई बना नहीं रहा था pop music, really, the way we were doing it. So like अगर synth pop बोलो तो like Excuses or Insane or With You or Dil Nu. And and now you see के you know जो आर्टिस्ट नहीं कर रहे थे और जो पहले इसको नहीं पसंद भी नहीं करते थे, वही आर्टिस्ट पॉप म्यूजिक बना रहे हैं. सो विद टाइम एवरीथिंग चेंज, राइट? एंड नाउ मेरे को ये है कि बिन देयर डन इट,
what's next for me, right? अगर आपने सेम ही फार्मूला यूज़ करना है, you can, अगर ज़्यादा स्ट्रीम्स चाहिए, रीच चाहिए, अगर सिर्फ लोगों को ही खुश करना है, तो you can use the same chord progression, change the sounds, instrumentation, compositions, and just make manufactured music. पर उसमें जो है वो आर्ट ख़त्म हो जाता है. So it's a constant battle between, do you want numbers or you want to be artist? So, and I'd rather be artist. क्यों नींद अच्छी आती है उससे. इसलिए आपके चेहरा हो. बट ओके, आप 2-3 चीज़ें कह रहे हो यहाँ. आप कह रहे हो कि म्यूज़िक के पीछे भी एक मैथमेटिक्स होता है. अगर आपने वो मैथमेटिक्स का कोड क्रैक कर लिया, आप कॉन्स्टेंटली हिट पे हिट रिलीज कर सकते हो. Kind of, because see, music is math, a whole world, सब कुछ ही math है, right? पर हाँ, there's a math in music, and there's formula. So, for example, there's a certain formula for, let's pick a record, Insane. So वही formula आप use करके आप जितने मर्जी और गाने बना सकते हो. Just, and you wouldn't even know as an audience. पर उसमें ये है कि आप अगर वो चेस कर रहे हो, राइट, ये मेरी एक साउंड बन गई है, ये काम कर रही है, मैंने ऐसे ही गाने निकालने हैं, तो सही है. पर अगर आपने यही है कि मैं I'm gonna try something different, you know, पहले लोगों को पॉप पसंद नहीं था, पॉप बना रहे हैं. पहले ड्रिल पंजाबी नहीं थी, राइट, फर्स्ट पंजाबी ड्रिल मैंने, सो अब ड्रिल बना रहे हैं. एफ्रो में नहीं था ज़्यादा ध्यान, अब एफ्रो बना रहे हैं, राइट. सो इट्स लाइक ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, राइट. आप लीड कैसे कर रहे हो. ज़रूरी नहीं है कि 99 out of 100 मार्क्स लेके ही लीड होती है, राइट. कभी-कभी बीइंग इनोवेटिव, एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, इनोवेशन करना ज़रूरी है. But that guy, he's like, yo, stop experimenting. That's the business angle. Yeah, so जो मैनेजर है वो यही बोलता है, यार छोड़ो यार, क्या कर रहे हो. हाँ, आप ये गाने इतने पड़े हैं जो तेरे को पता है ऐसे स्ट्रीम करेंगे, वैसे करेंगे, हाँ, तो कर दो रिलीज, वही कर दो. मैंने नहीं यार, बोर हो गया हूँ मैं इनसे. 10 जाने और निकाल रहे हैं यही गाने, हाँ, यही साउंड अभी चल रही है, कुछ नया करते हैं. So business point of view, it's a bad idea. Again, but you can always focus on big business, right? Yeah. Artistically speaking, आप अपने गानों के थ्रू क्या करना चाहते हो? Artistically, change the sound, new genres, mix it in. What we did in the past, right? So basically, keep doing that. Otherwise, like, it becomes like job. Okay. I'm approaching this question also from an emotional perspective. Like, I feel कि आपके गानों में बहुत ज़्यादा प्यार है, obviously. कभी-कभी, yeah. जो the songs that come up in living room conversation. You know what people say about you? Very outside perspective. कि अगर कोई, बहुतों को पंजाबी समझ नहीं आती, तो lots of people run your lyrics through translators and understand what you're saying. और उन lyrics से बहुत ज़्यादा depth निकल के आती है. And lots of people get blown away by that. So in my eyes, you're someone who's packing a lot of emotions into songs as well. और वो आपका art है in a way. I don't know if you see it that way. Exactly from that perspective, वही पूछ रहा हूँ because वो credit like you know, overall catalog में मैंने 30-35% गाना को लिखे होंगे, you know. शिंदे ने बहुत सारे गाने लिखे हैं. So पर कई गाने बहुत सिंपल भी हैं, इतने डेप्थ, like you know, कुछ लोग कई गानों को रिलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. So but you're right, we do put like, you know, it's a constant battle again कि कई बार लाइफ में कुछ और हो रहा था, मैनेजर बोला कि गाना ये निकालो, आपने बोला है मेरे इमोशन और गाने के इमोशन नहीं जा रहे हैं. So again, like, but yeah, we do put a lot of effort in that. शिंदे भाई, ब्रेकअप के बारे में बताइए. ओके. एपी भाई, आपको याद है हम एक बहुत फेमस शादी में मिले थे? Yes.
डू यू रिमेम्बर कि हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी? दारू ज़्यादा पी रखी थी सो शायद ना याद हो, पर अगर आप रिमाइंड कराएंगे तो। आपने बहुत इंटेंसली मेरे से लेगेसी के बारे में बात करी, और अब भी आप लेगेसी के बारे में बात कर रहे हो। ये आपके बारे में मैंने तब भी नोटिस किया, अब भी नोटिस कर रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ दोस फैक्टर्स एट द फोरफ्रंट। और अब पता चला कि फॉर यू लेगेसी इज अबाउट रीमोल्डिंग द म्यूजिक इंडस्ट्री अ लिटिल बिट, इंडियन म्यूजिक। या करेक्ट? I'd also say कि जैसे in Africa the export is Afrobeats. In many ways, as of now, 2024 तक one of the main exports of India to the world is Punjabi music. Fair to say? कुछ कहना चाहोगे इस सब के बारे में? जैसे मैं पहले जब 2019 में स्टार्ट किया जैसे, और 2020 में, एंड ज़्यादा जब ट्रैवल करना शुरू किया, तो मेरे को जितने भी ये लाइक द पीपल हु आर बोर्न एंड रेज्ड के बाहर के हैं, पर यू नो पीछे उनके पेरेंट्स जो इंडियंस हैं, सो दे आर लाइक इन नाउ वी फाइनली हैव म्यूजिक दैट वी कैन रिलेट टू, और लाइक इट्स कूल टू बी ब्राउन अगेन, राइट? सो आई थिंक वो जो था ना, उसने काफ़ी लाइक पुश दिया कि यस we're doing something right, we're on a right path. तो अगर आप लाइक 100 में से अगर 10 लोगों को भी कल्चर के साथ जोड़ सकते हो, और एटलीस्ट इफ यू इवन वर्किंग टुवर्ड इट, एंड इट हेल्प्स अ लॉट टू बी ऑनेस्ट एज एन आर्टिस्ट, राइट? सो यस, साउंड को जो है वो हाउ वी कैन मेक इट बेटर, that's been the goal. But what I would say is like, okay, past us doing like the pop music that we did, or synth pop, or afro, or drill, or even like this hip hop stuff that we were doing, there wasn't much, like that sound wasn't really existed. And now like even in Bollywood is there, Punjabi music is there, you'll see like A-lister artists doing all that stuff. क्योंकि आर्ट से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल गया। Yeah, and but इसको पॉजिटिव में ही आपने लेना है। मतलब भी अगर कोई और बंदा आपसे इंस्पायर होके चीज़ कोई कर रहा है, सो उसको लाइक यू नो बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये नाम नहीं लूँगा, पर कई आर्टिस्टों ने अपनी साउंड चेंज की रिसेंटली, and people start calling them out कि AP के जैसे इन्होंने ये किया है, ये किया है, वो किया है। वो पॉडकास्ट की दुनिया में भी बहुत होता है। I can imagine, right? पर अगर किसी से आपने इंस्पायर होके कुछ अच्छा किया है, so like it's good to be a trendsetter. Like I got inspired from somewhere, right? So like the hip hop, for example, Sidhu played a big role, right? And but again, मेरा जो था कि हाँ, हमने लोगों को इंस्पायर किया कि आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी बन सकते हो, राइट? एंड सिंस देन इट्स बीन जस्ट अमेजिंग ग्रोथ, नॉट जस्ट इन पंजाबी, ओवरऑल इन इंडिया देयर इज अ लॉट मोर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। ये जो हमने आर्ट की बात करी, आई फील कि आर्ट इज ऑफन एन आउटकम ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड द पीपल यू मीट। यस, कॉन्वर्सेशंस यू हैव, things you think about comes out as art. Do you feel कि एक ह्यूमन लेवल पर जो आप सिद्धू भाई से मिले थे, you met him, yeah, and obviously there was some energy exchange, तो उनका ह्यूमन इन्फ्लुएंस क्या था आपके? No, we didn't meet personally, but we always on the phone calls. Sorry, बात हुई, yeah, conversations हुए, yeah, बहुत बार। उन conversations का impact क्या था आपके आर्ट पे, and what do you remember about it? गाने में के बारे में कभी बात ही नहीं की। It was most always like प्लान क्या है, क्या चल रहा है, एंड मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं, पर बिजी लाइफ में मिल नहीं हुआ, यही बात रह गई एक सिर्फ। पर he was always in a good spirit, to be honest, right? Long term thinking की बात होती थी। Yes, always long term thinking की। हमने सोचा था कि यार गाना कुछ करते हैं, and I was just like, I'll send you something and I'll work on some stuff. Even I wrote some stuff. पर तब मैं टूर पे था, तो मेरे से टाइम नहीं लगा भेजने के लिए। सो कई चीज़ें बंदा सोचता है कि लाइफ इज़ टू स्मॉल शॉर्ट,
यू नो. सो जब दिल करे कर देना चाहिए. अगर कोई ग्रज हो छोड़ देना चाहिए. हाँ, पता नहीं है आ जाए कल नहीं है. स्पेशली जिस इंडस्ट्री में हम हैं, जैसे सब कुछ चल रहा है, you gotta just, you know. आई थिंक पूरे देश को पता है एट दिस पॉइंट. शो पर भी बहुत बातें हुई हैं, व्हिच इज व्हाई आई वोंट आस्क यू टू मच अबाउट लाइक इंडस्ट्री क्वेश्चंस, बट आई फील कि ये एक बहुत आर्ट सेंट्रिक कॉन्वर्सेशन बन रही है एज वी कीप स्पीकिंग. Yeah. ये जो मैं आप In a bad way? नहीं इट्स ग्रेट ब्रो. I see. There's no bad. Mm. It's all good. You're a beautiful man. No, thank you. Let's move to more conversations about art. You've met Drake. Yeah. यही जो मैंने आपको सिद्धू मूसेवाला के बारे में पूछा कि इम्पैक्ट क्या रहा है आपके ह्यूमन माइंड पर, ये ड्रेक के पर्सपेक्टिव से भी पूछना चाहूँगा. Like see, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, so I meet them on a human level. मैं जब आपसे भी मिला था, and it was just the energy that you had. इसी के कारण हमने जो कन्वर्सेशन हुई थी हमारे बीच में वो हुई थी. It wasn't like कि आप ड्रेक हैं और सिद्धू हैं और शिंदा हैं और कोई भी नहीं है, राइट. सो आई थिंक जब आप लोगों को मिलते हो, सो आप यूजुअली लाइक मैं तो हमेशा ह्यूमन लेवल पे ही मिलता हूँ, राइट. एनर्जी स्पीक्स बिफोर वर्ड स्पीक. सो पहली बार जब मैं मिला था तो मैं उनके घर पे गया था. किसी के साथ गया था, एंड दे वर प्लेइंग basketball and bunch of stuff happening. Second time I met, it was before my Toronto show. क्योंकि उनकी सारी टीम जो थी वो मेरे लिए, नॉट सारी बट लाइक काफ़ी आर्टिस्ट OVO के मेरा शो जो था वो ओपन कर रहे थे एज अ ओपनर. सो इन टोरंटो स्कोशिया बैंक. सो वो शो से एक रात पहले, जन 2 रात पहले मिले होंगे, राइट. हाँ. सो इट वाज जस्ट लाइक ही इज लाइक, योर क्रश इट, गुड लक फॉर द शो. Does he understand what AP Dhillon is doing for the Indian music scene? I don't know. Dear Drake, AP Dhillon is doing some crazy shit for the Indian music scene. Yeah, I think after a certain point, I feel like sub human being ही है, so सही है. Yeah. Would love to see a collaboration there. We might. Yeah. Yeah. We might, honestly. Break the internet. Yeah, it will. Yeah, for sure. If you put like mind toward it, like anything and everything is possible, right? So अगर वही गोल हो तो या अगर करना है तो कर सकते हैं, because सारा सर्कल जो है वो इंटरट्वाइन ही है, right? I'm working with Boy Wonder, that's his main producer. So it's like it's not something that like is on priority list, but for sure, man, he's one of the greatest. So why not? Matter of time, according to me. Yeah. पता मैं क्या सोच रहा हूँ ब्रो, आपसे मिला अंबानी वेडिंग में, यहाँ ड्रेक की बातें हो रही है, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स आपके फैन हैं, एंड एज आई स्पीक टू यू मैं बस आपके गुरदासपुर के फेस को विजुलाइज कर रहा हूँ कि आप वहाँ एक बच्चे थे. Yes. उस दुनिया से अब इस दुनिया में एंटर हो चुके हो. You're a global star with fans of high stature. आपका दिमाग ये सब प्रोसेस कैसे करता है, एंड क्या आप इस दुनिया में कंफर्टेबल फील करते हो? इज दैट किड स्टिल अलाइव? व्हाट्स हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट? कभी कभी ये हार्ड है. इट्स नॉट इजी टू लिव दिस लाइफ समटाइम. मेरे को प्राइवेसी बहुत पसंद है, सो मैं ज़्यादा इंस्टा पे नहीं होता हूँ. मैं ज़्यादा आई एम नॉट आउट एंड अबाउट टू मच, सो आई लव टू हाइड आउट. सो इसीलिए जहाँ भी मैं रहता हूँ वहाँ कोशिश यही करता हूँ कि मुझे कोई जानता ना हो वहाँ. सो क्योंकि मेरे को नॉर्मल ज़िंदगी जीना बहुत पसंद है. इंस्टेड ऑफ के 20 जाने आपके साथ यहाँ जा रहे हों, कोई प्राइवेसी नहीं है, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट राइट सेंटर, मैं वो चेस नहीं कर रहा. सो अगर मैं जानता हूँ कई लोगों को कि अगर उनको कोई नोटिस ना करे उनसे उनको इनसिक्योरिटी होने लग जाती है. पर मेरे को ये होता है कि कोशिश यही होती है कि कोई देखे ना, कोई यहाँ रहें जहाँ कोई जानता ना हो. क्योंकि ह्यूमन टच जो है वो लाइफ में वो रहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. क्योंकि यू कैन ईज़िली गेट लॉस्ट इन द सॉस.
वाह. So it's just one of those things that try कर रहे हैं as much as you can, and but the kind of work we're in, आपके फैन जो हैं आपको कंट्रोल करने की कांस्टेंट कोशिश है, राइट? सो उसके लिए कई बार अगर आप कुछ हेटफुल पढ़ो, जहाँ नॉट जस्ट अपने बारे में, किसी और के बारे में भी अगर कॉन्स्टेंटली आप पढ़ो, तो it definitely affect your mind and your creativity, because now you're trying to think how can I make everyone happy, right? But at the end of the day you can't make सबको खुश नहीं रख सकते राइट? ये है दुनिया में, है ये सच, यही है बस. सो अभी भी एवरी डे इज लाइक न्यू डे, सो लर्न कर रहे हैं रोज़ रोज़ के कैसे अडेप्ट किया जाए, कैसे बेटर हो सकें इस चीज़ में. बट I'm रिवर्स लाइक वेरी रिजर्व. बचपन की याद आती है? आती है, फॉर श्योर. सिंपलर टाइम्स. टाइम सिंपलर भी था और टफ भी था. सो आई थिंक अपनी ब्लेसिंग को ही काउंट करना चाहिए, राइट? कई बार मैं सोचता हूँ कि पिछले 8, 9, 10 सालों से ज़्यादा फैमिली से दूर रहा. सो अगर आप 8 साल अपनी फैमिली से दूर रहो, सो उसमें डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है. अगर आप रोज़ कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, सो आई फील लाइक सम टाइम आई थिंक इज़ इट वर्थ इट कि जो आप कर रहे हो ये इतना वर्किंग एवरी डे, यहाँ ट्रैवल करना है, यहाँ जाना है, ये काम करना है, ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, एंड अभी और भी मैं अपने आप पे ऐड कर रहा हूँ, लाइक व्हेन इट कम टू बिजनेस और वर्किंग ऑन सम अदर स्टफ टू. एंड देन सम टाइम कि आप सोचते हो कि ये वर्थ इट है कि नहीं है, क्योंकि योर ग्रैंड मदर इज़ गेटिंग ओल्ड, यू नो, एंड योर डैड इज़ गेटिंग ओल्ड, और इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट लाइक इट इज़ अ बैटल. But I do think about the childhood. I think जितने भी लोग हमारे एज के on some level they're all feeling this. People who've dealt with glamour and fame are feeling it in a much stronger way. Yes. Quarter life crisis. कि ठीक है, करियर तो सेट हो गया, I know what I have to do, but मुझे ये भी पता है कि मैं क्या sacrifice कर रहा हूँ ये सब करने के लिए. It is. वही आप चेस क्या कर रहे हो ज़िंदगी में. सो अगर आप चेस फेम कर रहे हो, आप चेस नंबर 1 स्पॉट्स कर रहे हो, सो मे बी यू आर सेटिस्फाइड विद दैट. पर अगर आप इफ़ यू वांट फैमिली और बैलेंस, देन यू ऑल्सो हैव टू वर्क टुवर्ड दैट. सो वो भी ज़रूरी है. फ्रेंडशिप्स इस काम में, लाइक यू नो, इवन फ्रेंडशिप्स आर 2-way streets, right? So doesn't matter who you become. So ज़रूरी है कि आप ये बैलेंस रखो सभी चीज़ों में. बचपन के किसी दोस्त से अब भी बातें होती हैं? होती हैं फॉर श्योर. कई बातों को रिलेट नहीं कर सकते आप, राइट? पर जो बंदे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, राइट, मेरे को लाइक जो फ्री बैठे रहते हैं, कुछ कर नहीं रहे ज़िंदगी में, मेरे को उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता. ग्रोथ मेंटालिटी. बिकॉज जिनसे आप बात करते हो, जिनके साथ रहते हो, वही बन जाते हो. आई बिलीव दैट एट लीस्ट. सो काफ़ी से बात होती है. वेंट करते हो वहाँ? सी लाइक मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताऊंगा तो वो बोलें क्या फेंक रहा है यार, क्या सुना रहा है, लाइक. सो आई ट्राई नॉट इवन टू वेंट इट. इट्स लाइक बिकॉज जिस लेवल की हमें प्रॉब्लम है वो शायद उन्हें ना हो. सो इट्स डिफरेंट, राइट? बट ऑन लाइक फैमिली मैटर्स और किसी फ्रेंड के साथ कुछ हो गया ये वो, फॉर श्योर वो तो करते हैं.